हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 12th का 100 मार्क्स हिंदी का 5 अंकीय प्रश्न, 5 अंक वाले प्रश्न जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बारे में देखेंगे। तो हम पहला चैप्टर है बातचीत, है नहीं। तो इसका जो हम सारांश बताए हैं वो भी आप इसको ध्यान में रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? बाल कृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट कौन सा निबंध लिखे हैं? बातचीत, है नहीं। उसकी विशेषताओं को निरूपित कीजिए, यानी कि जो बातचीत चैप्टर है उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या प्रमुख बातें, उसको हमको लिख देना है। ठीक है, तो आइए पहले जब विशेषताओं के बारे में कहेगा लिखने के लिए तो पहले लेखक के बारे में लिखेंगे, लेखक की विशेषताओं के बारे में लिखेंगे, तब उसने क्या क्या बात कही है उसके बारे में लिखेंगे। तो आइए लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये आधुनिक हिंदी गद्य, देखिए आप देखें कि गद्य भी है और उसके बाद पद है। तो गद्य क्या है? कहानी वाला सेक्शन है, और पद क्या है? कविता वाला सेक्शन है। ठीक है, तो हिंदी गद्य के आदि निर्माता यानी कि आधुनिक निर्माता उस है कौन? बालकृष्ण भट्ट। महान पत्रकार है कौन? बालकृष्ण भट्ट। निबंधकार है, ये तो ऐसे भी निबंध है तो निबंधकार है। तथा हिंदी आलोचक के, है नहीं, देखिए यहाँ पे, तथा हिंदी आलोचक के यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि तथा हिंदी आलोचक के प्रवर्तकों में अग्रणी है, यानी कि अग्रणी है, यानी कि हिंदी जो आलोचना करता है किसी भी मैटर पर, किसी बात पर, किसी व्यक्ति पर, है नहीं, भला बुरा कहता है उसी को आलोचना कहते हैं, है नहीं, में अग्रण है यानी कि आगे है। ठीक है, उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा प्रदान की है। कौन? जो बालकृष्ण भट्ट है, हिंदी साहित्य को क्या प्राप्त किया है? प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व, यानी कि एक अपना से एक नया रूप रंग दिया है ले, एक नया धरातल दिया है, एक नया जमीन दिया है ना, नई दिशाएं दिया है। किसको? हिंदी साहित्य को। किसने दिया है? तो बालकृष्ण भट्ट साहब ने। यह चैप्टर बातचीत का लेखक ने, उनके बारे में लिख दी, है नहीं। चलिए अब कहता क्या है इसमें, इसे देख सकते हैं हम लोग, है नहीं। कहता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर प्रदत्त उपहारों में सर्वोपरि है, यानी कि जितना भी हमारे ईश्वर द्वारा हमको उपहार के रूप में मिला है शक्तियाँ, उस सारी शक्तियों में वाक शक्ति क्या है? सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। वाक शक्ति के अभाव में सृष्टि गूंगी होकर बेहाल हो जाती है। अगर वाक शक्ति नहीं होता है, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो क्या होता? सब दुनिया क्या होता? गूंगा हो जाता और बेहाल हो जाता। मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है। जितना भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सब अपने अपने स्थान पर, अपने अपने शक्तियों में एक अनोखा है नहीं। लेखक कहना चाहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि जब बोलता है मनुष्य तभी उसका पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। बातचीत के द्वारा ही मनुष्य अपने दिल की बात एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, है नहीं। जो भी आपके दिल में है, अगर वाक शक्ति नहीं रहेगा, बोलने की शक्ति नहीं रहेगा, तो आप प्रकट कीजिएगा इस चीज़ को, है नहीं। तो कहता है कि बोलने की शक्ति को ही, है नहीं, बोलने से ही लोगों को पता चलता है कि भाई कैसा व्यक्ति है, और अपने दिल की बात सुनाते हैं दूसरे को, है नहीं। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अब कोई कुछ बोलबे नहीं करेगा तो कैसा व्यक्ति है, क्या है, वो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, है ना। बातचीत के द्वारा ही दो व्यक्तियों से लेकर मीटिंग या सभा तक की भावना और इच्छा को समझा जा सकता है। तो मीटिंग हो, सभा हो, है नहीं, चाहे दो व्यक्ति के आपस में क्या
बात हो रही है, ये सब बातचीत से ही पता चलता है। अगर ये बातचीत नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होता, तो ये सब सभा मीटिंग ये सब होता नहीं होता, और उसको हम लोग नहीं समझ पाते कि आखिर सभा में हुआ क्या नहीं हुआ है। नहीं, एक तरह से देखा जाए तो बातचीत ही वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष की सहजता ही समझा जा सकता है नहीं। बातचीत अगर नहीं रहता तो क्या हम लोग एक दूसरे के मन की बात जानते नहीं जानते, एक दूसरे के गुण दोष जानते नहीं जानते है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करने की कला, बातचीत करने की हुनर है नहीं। बातचीत करने की कला के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। तो स्पीच आप दे देते हैं लगातार, वो अलग बात है। कोई भी नेता एकदम लगातार अपना भाषण देके चला गया, गाय पर लेख लिखना है तो लिख दिए, वो अलग बात है। लेकिन बातचीत करना क्या है, एक अलग बात है। इसका बातचीत के बराबरी स्पीच और लेख नहीं कर पाता है नहीं। बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे। अब देखो हम आए तो हम अपना दिल की बात रख दिए कि बातचीत वास्तव में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति वो अपना अपना ओपिनियन दे दिया बात के बारे में, बातचीत के बारे में। उसी तरह से अनेक विद्वान ने अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना विचार रखे हैं है नहीं। जैसे जो दो विद्वान हैं जॉनसन और एडिसन, वो अपना अपना विचार यहाँ पे रखे। जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है, यानी जॉनसन और एडिसन के विचार को रखा है। कौन लेखक? जो बालकृष्ण भट्ट है कि वो रखे हैं यहाँ पे बात के कि भाई एडिसन के क्या मत है बातचीत के बारे में और जॉनसन के क्या मत है बातचीत के बारे में। तो कहता है कि वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह किसका मत है नहीं, ये एडिसन का मत है नहीं, ये सॉरी जॉनसन का मत है। ये जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, उसका विचार ऐसा है। फिर दूसरे विद्वान एडिसन है, उसका मत क्या है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। समझ में आया बात को कि असल बातचीत कितने व्यक्ति में हो सकता है? दो व्यक्ति में, एकदम दिल की बात, एकदम दो ये व्यक्ति रहेगा तभी आप उसको अपना दिल की बात उसको बताइएगा, वो अपना दिल की बात आपको बताएगा। तो असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है नहीं। और लेखक कहता भी है, और लेखक बातचीत चैप्टर का जो लेखक बालकृष्ण भट्ट है वो कहते भी हैं कि भाई दो व्यक्ति है तो ठीक है, या नहीं तो तीसरा व्यक्ति आता है तो बात की धारा बदल जाती है। ये सब आपको सारांश में बताए ही है नहीं। वो सभी पॉइंट आप चाहिए तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक जो यहाँ पे कहता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है नहीं। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, यानी कि एकदम पूरा दिल की बात दो ही व्यक्ति रहते तब खोलते हैं। तीसरी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। अब जैसे तीसरा दो व्यक्ति है अपना दिल की बात कर रहे हैं, तीसरा कोई व्यक्ति आ गया तो हम लोग उस पॉइंट से अलग चल जाते हैं है नहीं। कोई पॉइंट पर बात करते रहते हैं, उस पॉइंट से हम लोग अलग पॉइंट पर चल जाते हैं, ठीक है। जब चार आदमी हुए तो बेतकल्लुफ़ी का स्थान फॉर्मेलिटी लेती है नहीं। अर्थात बातचीत सारगर्भित न होकर मात्र रस्म अदायगी भर रह जाती है। यानी कि जो हम लोग सही बातचीत करते रहते हैं तो वो चार आदमी आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सब बात मुड़ जाता है और दो अपना अपना फॉर्मेलिटी बताने लगते हैं, ये है वो है फलाना है चिल्लाना है, ये सब मतलब की बात 10 किस्म की फिजूली बातें होने लगती है नहीं। एक वाक शक्ति को दमन करने से न जाने कितने प्रकार की दमन हो जाता है। अगर सोचो, अगर वाक शक्ति को हटा दिया जाए, दमन कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए है नहीं, तो बहुत सारे चीज़ नष्ट हो जाएंगे है ना। कोई अपना दिल की बात किसी को नहीं बता पाएगा, उसको क्या कष्ट है, किसने मारा है, किसने पीटा है, किसने उसके साथ क्या किया है, वो बता पाएगा नहीं। तो बहुत प्रकार की चीज़ें हमको बातचीत को हटा देने से, दमन करने से, नष्ट करने से बहुत प्रकार की चीज़ें नष्ट हो जाएगी। जिह्वा रूपी कतरनी क्रोध अग्नि को भड़काकर अजय शत्रुओं को भी अपने वश में कर लेती है। अदो जिह्वा रूपी ऐसा कतरनी है, ऐसा काटने वाला चीज़ है कि कितना भी क्रोध अग्नि व्यक्ति हो, क्रोध से एकदम भरा हुआ व्यक्ति हो,
उसको अब अगर बोलने की तरीका, बातचीत करने का आइडिया है आपके पास, तो उसको अपने बस में, बड़ा से बड़ा शत्रुओं को भी अपने बस में कर सकते हैं, है न। निष्कर्षतः इस बात का निष्कर्ष यह निकलता है कि मौन की साधना का, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मौन की साधना का साधक न बनकर बातचीत करना सभी साधनों का मूल है। अब देखिए बहुत सारा परेशानी बढ़ा हुआ है, आप मौन धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे लिखा करता है कि देखिए यहाँ पे कि निष्कर्षतः मौन की साधना का साधक न बनकर, यानी कि मौन नहीं रहिए, बातचीत करना सभी साधकों का मूल है। यानी कि जितना भी साधन है आपके पास कुछ करने का, चाहे किसी को शांत करने का, कोई काम करने का, उस सब बातचीत करने से आप हल कर सकते हैं, है नहीं। और अंत बातचीत से ही कोई भी कार्य सफल होता है, चाहे उसका हल निकलता है नहीं। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एकमात्र सोपान है, ठीक है। तो जो बातचीत जो है सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ सोपान है, यानी कि एक गजब की उपहार है। कौन? बातचीत, ईश्वर द्वारा जो दिया गया है शो, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को ये सब बात समझ में अच्छी तरह से आई होगी। अगर कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताइए या मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम लोग फिर दूसरा दिन मिलते हैं, है ना। थैंक्स अ लॉट।